अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मुदस्सिर अली, फिटनेस न्यूट्रिशनिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, और हमारे साथ मौजूद हैं सादिया वाइन। कैसी हैं जी आप? अल्लाह का शुक्र, फाइन। आप इतनी प्यारी, खूबसूरत और एक्टिव कैसे रहती हैं? मेरा नाम है सादिया वाइन। सादिया वाइन और मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपना नाम। अच्छा, क्योंकि ये वो वाली वाइन है जो जितनी पुरानी होती है उतनी ही महंगी हो जाती है। अच्छा। और इसके बैरल्स जो हैं वो बहुत महंगे बिकते हैं, बल्कि मिलते ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आपने पीना शुरू कर देनी, मैं सबको ये बता रहा हूँ। बिल्कुल सही कहा, वो जन्नत में मिलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने। सादिया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि आपने हमें ज्वाइन किया, और हम इंशाल्लाह इस वीडियो सीरीज़ को लेके चलेंगे और मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो कि सोशल इश्यूज़ होंगे, मेंटल फिटनेस के ऊपर बात करेंगे, फिज़िकल फिटनेस के ऊपर बात करेंगे, और हमारे यहाँ जो रिलेशनशिप्स हैं, और हमारे यहाँ जो हमारी ऐसी जनरेशन है और हमसे जो आने वाली जनरेशन है, जो नई जनरेशन है और जो पीछे रह गई, उसके दरमियान जो गैप है, और आप क्योंकि एक्सपीरियंस्ड हैं, सीनियर हैं, और आपसे हम थोड़ी सी रहनुमाई लेंगे, गाइडेंस लेंगे, और लोगों के क्वेश्चंस लेंगे, और कोशिश ये करेंगे कि हम उन सोशल इश्यूज़ के ऊपर बात करें जो कि हम रोज़ देखते हैं अपने क्लाइंट्स। आप भी माशाल्लाह इतने क्लाइंट देखती हैं जी। और जो एक लाइफ जिस तरफ जा रही है हमारे माशरे की, इसके अंदर हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कल को अल्लाह ने हमसे पूछना है कि अल्लाह हमने, अगर आपने माशरे के अंदर अपना इनपुट दिया या नहीं दिया। तो ये एक छोटी सी कोशिश है, मुझे ये लगता है कि हम उस मैसेज को जो हम पॉजिटिव है लोगों को पहुंचा सके। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करना चाहेंगे, बहुत टॉपिक्स हैं मेरे तो दिमाग के अंदर, इतने सवाल आते हैं सोते हुए, कुछ भी काम करते हुए, देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चन लिटरली। अब मुझे नहीं पता कि ये सवाल जो हैं वो क्यों इतने आते रहते हैं, बट मैं कोशिश ये करूँगा कि उन सवालों के जवाबात जो हैं वो आपसे पूछ सकूँ। जो सबसे मेन एक टॉपिक है जो मुझे बड़ा बॉदर कर रहा था आजकल, वो ये है कि हमारे सोशली रिलेशनशिप स्पेशली, ठीक है, हमारे यहाँ ये होता है कि जब ये लड़की या लड़का शादी करने जाते हैं, ठीक है, ये मुझे काफ़ी दिन से बॉदर कर रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे क्यों ना ये शेयर करूँ और पूछूं कि जब वो शादी करने जाते हैं, सिलेक्ट करते हैं कोई भी पार्टनर, तो वो देखते हैं कि एक अच्छी डॉक्टर हो, पेरेंट्स भी, वो कोई मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर हो, वो किसी सर्विसेज ऑफिसर हो, या किसी DMG ग्रुप के अंदर हो, तो वो कंसिडर करते हैं कि लड़की की जो जॉब है वो बहुत अच्छी है, तो लड़की भी बहुत अच्छी होगी। फिर इसी तरीके से लड़के को जब सिलेक्ट करते हैं तो ये देखते हैं कि लड़का जो है वो फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके साथ वो देखते हैं कि वो फैमिली अच्छी है, तो वो उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन जो एक लड़का और लड़की की बेसिक किरदार है, वैल्यूज़ है, वो क्यों नहीं हम देखते? एक्चुअली 2021 खत्म होने को है। जी जी बिल्कुल। इसके बीच में जहाँ पर हमने और बहुत कुछ खोया कोविड की वजह से, और ज़िंदगी में बहुत हम पीछे रह गए रिश्तों में, वहाँ पर हमने जो बहुत ज़्यादा चीज़ खोई है अब तक, वो है रिश्तों से दूरी। बिल्कुल। और किरदार की तो कोई अहमियत रह ही नहीं गई। किरदार की जगह बहुत सी और चीज़ों ने ले ली है, मटेरियल की, गाड़ी की, घर की, कोठी, कपड़े, ब्रांड एम्बेसडर, किधर रहता है, क्या करता है, यस, फेस वैल्यू क्या है, बस वही नजर आता है। जो तस्वीर वो देखना चाहते हैं उसमें वो कहीं भी किरदार नहीं आता कि लड़की की या लड़के का किरदार कैसा है, कैरेक्टर कैसा है। बिकॉज जब उनके घर अल्लाह पाक औलाद देंगे तो उनको किसकी तरबियत देनी है, कौन तरबियत देने वाला है? क्योंकि माँ बाप तो खुद ही बड़े स्टाइलिश हैं, और उनको सोशल मीडिया चाहिए, और उनको कपड़े, परफ्यूम्स और जूते चाहिए, बैग्स भी चाहिए, एक्सक्यूज मी, तो उसमें ब्रांडेड क्योंकि अगर वो ब्रांडेड नहीं है तो उनको लगता है कि हम बहुत कम हैं। तो दे वुड लव टू गो फॉर द ब्रांड्स। तो वहां पर जो मिसिंग एलिमेंट है वो है ट्रेनिंग और मोहब्बत का। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज है जो कि अच्छे इंसान को हर एक से हो जाती है, और ये वो फिल्मी मोहब्बत नहीं है, ये वाकई वाली मोहब्बत है जिसमें शफकत होती है, जिसमें एक दूसरा आपको अच्छा लगता है तो आप कहते हैं मुझे तुमसे बड़ा प्यार है, ये आपने कहा नहीं तो अगला बंदा मरा नहीं। यानी कि प्यार की जो औकात है वो अब डायलॉग डिलीवरी तक रह गई है। हाँ ठीक है, वो हैसियत खो चुका है। आई लव यू मिक्स, क्या कह रहा है ये, ओहो, एवरीबॉडी सेइंग दैट टू एवरीवन। मैं तो अपनी डॉगी को भी कहती हूँ यार आई लव यू, क्योंकि मुझे वो बहुत प्यारी लगती है। तो लव हैज चेंज्ड एंड द रिलेशनशिप्स टू। फिर मोहब्बत क्या हुई, फिर लव हुआ क्या? हाय, मोहब्बत तो इतनी प्यारी चीज़ है जिसका कोई, जिसे कहते हैं ना, ऑल्टरनेट नहीं है। मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर इतनी गर्म जोशी रखती है
और हमारा दिल करता है अगर हमारे में मोहब्बत है, हमारे ब्लड को वो तेज़ रखती है, हमारे चेहरे को खूबसूरत रखती है, हमें अल्लाह पाक से इश्क हो जाता है। मोहब्बत जब अल्लाह पाक से इश्क होता है तो हमें उसकी मखलूक से मोहब्बत हो जाती है, हर किस्म की मखलूक से। वो कौन है, वो क्या है, वो बद किरदार है, वो किरदार वाला है, मेक्स नो डिफरेंस टू अस। हमें लगता है कि अल्लाह पाक की मखलूक है तो बहुत अच्छी है, तो लेकिन ऐसा नहीं है। अल्लाह पाक की हर मखलूक अच्छी नहीं हो सकती अगर उसमें किरदार नहीं है तो। अच्छा, किरदार की कमी जो होती है, कैसे पता चलेगा कि अगले इंसान के अंदर ये मोहब्बत वाला है, मोहब्बत करने वाला है, या इससे मोहब्बत की जाए? लाइक कुछ ऐसे फंडामेंटल बेसिक्स हैं जिसको हम, जिस हमने कहा आई लव यू, अब इंग्लिश वर्ड के अंदर आई लव यू के पीछे इमोशंस नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ उर्दू के अंदर मोहब्बत, चाहत, दीवानगी, इश्क, जुनून, ये सारी जो स्टेजेस आती हैं, क्या वो जो मोहब्बत है, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उसके स्टेप्स हैं, पता चले कि यार ये वाकई मोहब्बत जेन्युइन इस बंदे के अंदर मोहब्बत है, वो क्या है? ये कैसे हो सकता है कि मोहब्बत के स्टेप्स ना हो? बिल्कुल ऐसे आप किसी भी चीज की पीक पर पहुंचने के लिए एक सफर को अपनाएंगे। सीढ़ियां होंगी तो आप ऊपर जाएंगे, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, लिफ्ट पे बैठेंगे तो थकेंगे नहीं, जल्दी पहुंच जाएंगे। लेकिन मोहब्बत जांचने के लिए आपका अपना पैमाना स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि एक्सक्यूज मी, मैं क्या हूँ, क्या मैं ये जांच सकता हूँ कि अगला बंदा इस काबिल है कि मैं इससे मोहब्बत करूँ, या ये ऐसे ही बैठा टशन झाड़ रहा है, या कि झूठ बोल रहा है। दिस हैज टू बी प्रेजेंट, अ ह्यूमन बीइंग। इतना बड़ा हो गया, पढ़ लिख कर उसने अगर ये भी नहीं सीखा, अगर अल्लाह पाक ने उसकी आंखों में जूम लेंस नहीं लगाए कि वो ये जान सके कि दूसरा इंसान कैसा है, तो फिर तो मोहब्बत गई बाढ़ में, मोहब्बत कहाँ रह जाएगी? बिल्कुल नहीं। सो मोहब्बत डेफिनेटली हैज स्टेप्स। और उसके आपने कहा कि अपने अंदर देखनी पड़ेगी। हाँ। वो स्केल क्या होगा फिर? है कितना प्यारा स्केल होगा जो हम जान सकेंगे हमारे अंदर क्या है। हाँ। बड़ा खूबसूरत। आजकल तो हर कोई ये लगा रहा है कि जी अपने अंदर डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी। वो डूबना तो सिखाएंगे, डूबना कैसे? अंदर जाकर जब डूबता है इंसान तो वहीं मर जाता है, उसको रहता ही नहीं एहसास कि मैं डूब रहा हूँ। कौन सा वाला डूबना है ये? इश्क में डूबना है, या पहचान में डूबना है, किताबों में डूबना है, या इल्म में डूबना है? उसको नहीं पता कि डूबना क्या है। तो जैसे ही वो स्टेप लेता है ना डूबने का, there he goes, he does not know how to swim in the world of emotions and beautiful process of life. Is it because क्योंकि आपने जो बात की कि अपने अंदर, it is खुद ही सेल्फ, या कि अपने आप को पहचानना? क्या इंसान पहले अपने आप को पहचानेगा फिर मोहब्बत को पहचानेगा, या किसी मोहब्बत के कुछ और भी पैरामीटर्स होंगे? सबसे पहले वो अपने आप को पहचानेगा। अगर उसने अपनी पहचान नहीं रखी तो उसकी तो वैल्यू ही कोई नहीं है। ठीक है। और आजकल के दौर में अगर एक इंसान की वैल्यू नहीं है तो वो जो मर्जी हो उसकी वैसी वैल्यू नहीं है। पीपल वुड लाइक टू नो कि आप चीज क्या हैं। तो जब लोगों को, अगर ये भी बड़ा एक अजीब चीज है कि आपको लोगों को बताना पड़ेगा, एक्सक्यूज मी, लिसन टू मी, मेरी आवाज है और ये आपके कानों में से जानी चाहिए। तो अगर तो आपकी आवाज में वो अल्लाह पाक ने इनायत फरमा दी है तो कान तो क्या, वो उनका कलेजा भी फाड़ के अंदर जाएगी और वो अंडरस्टैंड करेंगे आपकी बात को। वो और बात है कि आपकी बात ना माने और आपसे जेलसी की रिवर में स्विमिंग करनी शुरू कर दें, लेकिन वो आपको जानेंगे जरूर। सो द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स लव इज दिस, दैट आपको पता हो कि आप क्या हैं। जब आपको पता लग गया तो आप दूसरों को जांचने का पैमाना बहुत जबरदस्त रखेंगे और यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द पर्सन। आके बैठेगा, आप बातें करेंगे, समझ गया हूँ क्या हो तुम। दैट इज वन ऑफ द पार्ट। मुझे ना एक चीज़ बड़ी जो फैसिनेट करी थी, मोहब्बत से याद आया, क्योंकि अल्लाह ताला कहता है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता हूँ। ठीक है, माँ बच्चों से प्यार करती है, अनकंडीशनल करती है। आजकल वैसे अनकंडीशनल भी बड़ा ममता के अंदर हो गया। तो जो ममता या पेरेंट्स बच्चों के लिए सारी ज़िंदगी सेक्रीफाइस करते हैं, उनको देते हैं, तो मेरे नज़दीक मुझे लगता है कि वो मोहब्बत है। When you give someone without इंटेंशनली टेकिंग द रिवॉर्ड कि मुझे इसमें कुछ मिलेगा, जो हमारे रिलीजियस पैराडाइम के अंदर एस्थेटिक जो खूबसूरती कहा जाता है कि अगला इंसान कितना खूबसूरत है, तो ये देखा जाएगा कि वो कितना गिवर है। ठीक है। नंबर 1, कितना वो दे सकता है बगैर वो रिवॉर्ड लिए हुए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रिश्तों में पेरेंट्स का रिश्ता हमें इसलिए अच्छा लगता है, बच्चों को गिवन देना है, मोहब्बत, प्यार। अगर वो कहते हैं ना कि 70 माओं से प्यार जो खुदा की क्वालिटी है, तो वो ये नहीं सोचता कि ये चोर है। क्योंकि नमाज जब पढ़ने जाते हैं तो हमारे सामने चोर भी खड़ा होना, तो हमें अल्लाह के नज़दीक हमें क्या पता वो है कि नहीं, लेकिन हमारे साथ आम बंदा भी, हम उसको जज नहीं कर सकते। खुदा के नज़दीक वो खड़ा हुआ है। बिल्कुल। तो मुझे ये लगता है कि मोहब्बत जो है ना, इज इट मोर लाइक द गिविंग
ओके, कि इंसान कितना देने वाला है, ठीक चाहे है, वो प्यार हो, ठीक है, ऑनेस्टी हो, चाहे वो उसकी अच्छे वर्ड्स हों, उसका अंदर का अपना आप, जो कि पेरेंट्स की मोहब्बत होती है, मुझे ये लगता है। अच्छा, If I'm not wrong. आप बिल्कुल गलत नहीं हैं। आपने तो बड़ी इमोशनल किस्म की बात की है, थोड़ा सा जज्बाती किस्म की, कि माँ बाप की मोहब्बत अपनी औलाद के लिए अनकंडीशनल होती है। लेकिन बहुत ही अजीब तकलीफ के साथ मैं ये बात कहूँगी कि अब ऐसा नहीं है। माँ बाप की अनकंडीशनल मोहब्बत बिल्कुल नहीं है, अब कंडीशनल है। मेरा कौन सा वाला बेटा मुझे कितने पैसे देता है, घर जब वो तनख्वाह लेकर आता है तो क्या अपनी बीवी के लिए जोड़ा लेकर आता है कि सिर्फ माँ के लिए लेकर आता है? तो प्रेफरेंसेस और वो अभी जैसे आपने कहा पैराडाइम्स और पैरामीटर्स जो हैं वो बिल्कुल हमारे माँ बाप के बदल गए हैं। वो वाकई उसको प्यार करेंगे जो उसको चीजें देगा, चीजें। इसका मतलब ये हुआ, हाँ, इसका मतलब हुआ कि मोहब्बत की जगह अब दौलत ने ले ली है, क्योंकि जब आपके बैंक में अकाउंट में पैसे हैं तो आप हर चीज खरीद के ले आएंगे। तो इट इज नॉट द सेम एनीमोर। ये नारकली और वो शेखू वाली मोहब्बत रह नहीं गई, माँ बाप की भी नहीं रह गई। मुझे अफसोस है। क्या ऐसा नहीं है कि ये जो दुनिया में इस टाइम वी आर लिविंग इन इकोनॉमिक वर्ल्ड राइट नाउ, लाइक जहाँ पे इकोनॉमी बेस, मतलब एक हमारी इकोनॉमी है। इकोनॉमी का मतलब यू गो टू डिपार्टमेंटल स्टोर, आप वेजिटेबल्स खरीदेंगे, चॉकलेट खरीदेंगे और बगैर पैसे होंगे कोई आपको नहीं देगा। यू नीड मनी टू सर्वाइव। तो लोग जो हैं अब इस इकोनॉमी के अंदर फिर वो वैल्यूज कहीं पीछे छुप गई। वैल्यूज को तो वो भूल गए ना। तो कैसे उसको अगर एक इंसान इतना ज्यादा इकोनॉमिकल चीजों पे जा रहा है या प्लास्टिक मनी के ऊपर जा रहा है कि पैसे होंगे तो मैं चीजें खरीदूंगा, तो वो ये क्यों याद रखने की कोशिश करे बल्कि कि तुम रिश्ता नहीं खरीद सकते। टेम्परेरीली तो आपके रिश्ते आपके पास ऐसे भागे चले आएंगे कि आपकी कैसी गाड़ी और कैसा घर है और आप क्या खाना खिलाते हैं। कुछ लोग दूसरों का दिल जीतते हैं सिर्फ खाना खिलाकर। खाना खिलाई जाओ, अगला बंदा आपके बारे में फेसबुक पे लिख के ना मत मार देगा, अपनी भी और दूसरों की भी, ठीक है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि रिश्ता बड़ा थोड़े लम्हे के लिए है, ये खत्म हो जाएगा। कितना खाना खा लेंगे इंसान, वेल मछली की तरह लगे रहेंगे और पेट को फाड़ते रहेंगे। कब तक? ये रिलेशनशिप कभी भी कायम नहीं रहेगी। खाना खिलाकर या लोगों को जीतने का अमल एक बड़ा हसीन अमल है। वो क्या अमल है? जैसे एक बड़ी खूबसूरत लाइन है जो कि मैं अमूमन हर दफा बोलती हूँ, वो ये है सिंपल, मेरी आवाज मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। तो अल्लाह पाक का इतना करम हुआ कि ये मैं पता नहीं कितने सालों से बोल रही हूँ जब मुझे इसकी अहमियत का ही नहीं पता था। आई जस्ट यूज्ड टू लाइक दिस जुमला कि यार मेरी आवाज पहुंचे। मुझे लगता था कि अल्लाह पाक ने मेरी आवाज में जरूर कुछ ऐसा डाला होगा। जिंदगी की राहों में से गुजरकर जब आप किसी ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे आपको ठंडी हवा लग रही हो, तो फिर आपको पता लग जाता है कि इस रास्ते में कितनी गर्मी थी और मैंने यहाँ पर पहुँचकर, मैं नहीं पहुँचा, मेरे अल्लाह पाक ने मुझे पहुँचाया है। तो मेरे फ़राइज़ में शामिल होगा कि मैं दूसरों को बताऊँ कि मोहब्बत क्या है। और मोहब्बत नहीं है तो आप यकीन करें कुछ भी नहीं है। मोहब्बत से ही होगा सब कुछ। किरदार, आपकी दूसरों के साथ रिलेशनशिप, आपका नरमी इख्तियार करना, आपका हम्बल होना, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना और ग्रेटफुल रहना, सिर्फ मोहब्बत। ये सारी के सारी जो आपने चीज़ें बताई ये पॉजिटिव साइकोलॉजी के अंदर फॉल करती है, राइट। शुक्रगुजारी, ठीक है, मोहब्बत, और दूसरी तीसरी क्या बताई थी? शफकत, रहमदिली, ऑनेस्टी, काइंडनेस, इंटेग्रिटी, हर चीज़, ये सारी की सारी। अच्छा, जब हम लोग बात करते हैं कि पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव सोचें, बहुत सारे लोग फिर आते हैं वो कहते हैं हम नमाज भी पढ़ते हैं लेकिन शैतान फिर भी आ रहा था, हम पॉजिटिव नहीं कर। इट इज़ नॉट दैट मच ईजी फॉर ए पर्सन जो कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन से गुजर रहा हो, जिसको कह दे पॉजिटिव सोचे। पॉजिटिव सोचने के लिए स्टेप्स क्या है? अच्छा देखिए, अगर तो वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी से गुजर रहा है तो वो उस वक्त बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हो सकेगा। पहले उसको डिस्कशन करनी होगी अपनी एंग्जाइटी और डिप्रेशन की किसी ऐसे शख्स से जो ऑलरेडी लेकर ना बैठा हो अपना डिप्रेशन और एंग्जाइटी। अगर वो उससे बात करेगा तो वो उसके दिमाग के अंदर वो बातें डालेगा अपनी तरफ से पॉजिटिव लेकिन नेगेटिव, क्योंकि वो हिमसेल्फ इज अ विक्टिम हुआ हुआ है। तो सबसे पहले तो वो उसके पास जाए जो इन तमाम चीज़ों से अल्लाह पाक की मेहरबानी से निकल चुका हुआ है। तब तो वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से पहले उसकी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को दूर करेगा, फिर कहीं जाकर बताएगा कि तुमने काम क्या करना है। बिकॉज इफ अ पर्सन इज डिप्रेस्ड और एंग्शियस और स्ट्रेस्ड और काम नहीं है और उसके अंदर अल्लाह पाक ने सुकून ही नहीं रखा हुआ, वो क्या पॉजिटिव सोचेगा? बिल्कुल भी नहीं सोचेगा। उसके लिए हम कहेंगे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, उसको क्या पता लगेगा कि मैंने क्या करना है, क्योंकि उसकी जिंदगी में इतनी नेगेटिविटी है और बिल्कुल है।
कई लोग हमारे बहुत ज़्यादा अफसुर्दगी के साथ कहना पड़ेगा कि शदीद दुख का शिकार हैं, और वो दुख के शिकार वक्त के साथ तो क्या होंगे, उनके अपने ही निश्तर लिए घूमते हैं। चलिए बिल्कुल ऐसा है। तो इस सोसाइटी के अंदर हमारे जहाँ इतने मसले हैं, तो एक इंसान को बेसिक जो आपने 4 चीज़ें बताई, क्या वहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्या शुक्रगुजारी करनी पड़ेगी, या अगर हमारे यहाँ एक टैबू है कि काउंसलर के पास नहीं जाते लोग अभी फ़िलहाल, माइट बी आई होप कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में एक नॉर्मलाइज हो जाएगा कि लोगों को एक मेंटल हेल्थ के लिए जाना एक नॉर्मल लगेगा कि सब जाएं यार, कोई मसला नहीं। लेकिन अब क्या कहते हैं यार, तुम्हें पागल हो, कोई मसला नहीं, दुआएं शवाएं करो, ठीक हो जाओगे, विच इज़ फाइन। अल्लाह से कनेक्शन जो है वो आपको नो डाउट बेहतर करता है, लेकिन जब एक डिसऑर्डर है तो फिर मेरे ख्याल में आपको काउंसलिंग लेनी पड़ेगी जी। देखिए अभी फ़िलहाल लोगों के लिए बेसिक टिप्स आप बताएं कि लोग कौन कौन से बेसिक स्टेप्स करें जो कि उनको ठंडा करें अंदर से। असल में जो मैं उनको स्टेप्स बताती हूँ या आपके सामने भी बताऊंगी, वो उस पर इतनी तवज्जो नहीं देते। उनको लगता है ये मुंह बनता है उनका, लिटरली, बिकॉज आई हैव बीन गोइंग थ्रू, कि जब तक वो अपना कनेक्शन अल्लाह पाक के साथ नहीं जोड़ेंगे और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़कर नहीं भेजेंगे, उनके अंदर कभी भी इंटेग्रिटी नाम की चीज़ नहीं आ सकती। उनको ये नहीं सोचना चाहिए कि उनको ये कौन कह रहा है कि कुरान पाक पढ़ो, अल्लाह पाक से इश्क करो, हजूर पाक के बारे में सोचो, ये ना वो देखें कि वो कौन कह रहा है। उनकी बड़ी मेहरबानी वो टिप ले लें जो उनको दी जा रही है। दे शुड नॉट बी जजमेंटल। अगर वो जजमेंटल हो जाएंगे, एक आपको अच्छी बात बता रहे हैं, आप कह रहे हैं लो जी ये कौन होता है हमें बताने वाला, ये खुद क्या है, इसी दैट इज हमारी माइंड मेंटल स्टेटस है हमारा। बिल्कुल ऐसे ही। जब तक वो इसमें से निकलेंगे नहीं, वो क्या बात किसी की सुनेंगे। लेकिन मैं तो फिर भी बरमला कहूंगी कि जब तक उनकी कनेक्टिविटी अपने रब के साथ, अपने अल्लाह पाक के साथ नहीं है, तो यकीन करें वो हीरो बन के भी जीरो रहेंगे। कनेक्टिविटी विद द गॉड है, विद द अल्लाह जी, ठीक है, वो जो कनेक्शन है, ठीक है। हाँ, क्यों लोगों की नज़र में ये है कि जब वो 50-60 में पहुंचेंगे तो फिर जाके वो कहते हैं वो नमाज़ें शुरू कर लें, कुरान पढ़ लें, हज उम्रा कर लें, रोज़े, वो जो एक बिहेवियर है हमारे यहाँ, वो 60-70s या 50s के बाद क्यों आता है? ऐसा होता है जी, बिल्कुल ऐसा होता है। लेकिन व्हाई नॉट अर्ली जो जनरेशन उसके अंदर क्यों नहीं है? सिखाया नहीं जा रहा, उनको ट्रेनिंग ही नहीं मिल रही, उनके घरों में कुरान पाक की तालीम दी नहीं जाती। 12-12, 13-13, 15-15 साल के बच्चे हैं, पहले से बारे पे बैठे हुए हैं, चलो भी कुरान पाक पढ़ लिया, ओहो इन्होंने, जैसे एक बच्चे ने कुरान पाक खत्म किया तो ये कहते हैं कि अच्छा कुरान पाक खत्म किया तो मतलब क्यों नहीं समझा। एक्सक्यूज मी, पहला स्टेप उसने ले लिया कि कुरान पाक पढ़ लिया, अप्रिशिएट करें, बिल्कुल दबा के अप्रिशिएट करें, और फिर उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप होगा कि वो समझेगा कि क्या है, और फिर छोटी छोटी बातों से वो सीखेगा कि मेरी किताब क्या कहती है। जब तक उस किताब की ट्रेनिंग हमारे घरों में हमारी औलाद को नहीं दी जाएगी तो हमारी औलाद क्या करेगी? नशई, शराबी, कबाबी, जवारी, झूठे, मक्कार, यही बनते चले जाएंगे। हाँ, जुमे की नमाज जरूर पढ़ने जाएंगे, कलफ वाली शलवार कमीज पहन के और टकाटक लगा के, परफ्यूम लगा के जाएंगे, लेकिन उनको बिल्कुल भी नहीं पता होगा कि वो किसके हजूर में झुक रहे हैं। काश ये पता लग सके। ये हम जो लोग हैं ना, वो हमारे पास, इसको मैं बोलता हूँ कि वर्टिकल डायरेक्ट सोर्स है, ठीक है। हमारे पास वर्टिकल सोर्स है, हमें कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम जब वेस्टर्न थॉट, वेस्टर्न फिलोसफर्स, उन लोगों के आइडियाज़ को बाय करके, एक्सपीरियंस करके, फिर कहीं जाके सीखते हैं कि यार अच्छा ये तो मुझे 50-60, वन ऑफ माई फ्रेंड, मुझसे मेरी कन्वर्सेशन होती है तो मैं उसको कह रहा होता हूँ कि यार ये तुम ना अपने बिजनेस में गलत काम करते हो, ठीक है, डिसऑनेस्ट हो, तो ना किया करो। वो मुझे देखता है कि मैं कहता मैं नहीं करता क्योंकि मुझे पसंद है, मेरे अंदर इजाज़त नहीं देता। तो मैं उसे जब मना करता हूँ ना, तो उसको इनडायरेक्टली समझाता हूँ, तो वो मुझे कहता है मुदस्सर, मुझे लगता है कि अगर मैंने ये ठीक किया ना और मुझे ठीक होना पड़ा तो मुझे वो सारे काम छोड़ने पड़ेंगे जो कि दुनियादारी में हम करते हैं। बेसिकली वो गिव अप करना, और वो अपने मुंह से ही बोलता था कि मुझसे मुझे सीधा होना पड़ेगा, ठीक है। और लोग जानते हैं, नोइंग द फैक्ट कि ये गलत है ये सही है, लेकिन वो चूज नहीं कर रहे होते सही पाथ को, द कनेक्शन, ठीक है। वो क्यों ऐसे कर? उनके लिए नंबर 1 मुश्किल होता है। दुनिया में जो हमें खींचती है ना ये अपनी तरफ, इससे तो प्यारी बात ही कोई नहीं, नेगेटिविटी में खींचती है। हर वो चीज़ जिसमें नेगेटिव एलिमेंट होगा वो हमें ज़बरदस्त खींचता है। आप चेक कर लीजिए, हर वो चीज़ जो हमें खींचती है उसमें कोई भी पॉजिटिव नहीं है, हर बुराई हमें अपनी तरफ खींचती है। डांस, एक्शन,
झूठ बोलना सबसे पहले हमें खींचता है, पता नहीं क्यों। हमें अपना बड़ाई शो करने के, मैं वड्डी से ये बताना हमें बहुत अच्छा लगता है। उसको छोड़कर अगर हम सर झुकाकर अपने अल्लाह पाक के हुजूर खड़े होना सीख लेंगे तो फिर हमें ये बातें मैटर नहीं करेंगी। दुनिया, बिल्कुल दुनिया हमारे लिए है, हमने दुनिया में रहना है, लेकिन दीन और अल्लाह पाक की रस्सी को मजबूती से थामे रखना है। फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं, कोई हमें अल्लाह पाक की इज़्ज़न के बगैर हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन उसके लिए ट्रेनिंग, हाउ टू लीव द पैथ इन विच यू आर गोइंग। जैसे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ओ मौला अल्लाह पाक मुझे सीधे रास्ते पर चला। अच्छा, ये कितना प्यारा दुआ है ना। और ये कह देना कि ओ ये इतना इजी है, ये बिल्कुल गलत है, ये इतना मुश्किल है कि मैं आपको बता नहीं सकती। अल्लाह पाक के सीधे रास्ते पे चलना, आपको हर उस चीज़ से अलग होना पड़ता है जो आपको मज़ा दे रही होती है। कि ओ ये भी नहीं करना, मेरे अल्लाह पाक को नहीं अच्छा लगता। अच्छा, मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि मेरे अल्लाह पाक को नहीं अच्छा लगता। ये कौन करेगा? ये 24 घंटे आप बजाय ये सोचने के कि आपके राइट और लेफ्ट शोल्डर पे कौन बैठा, क्या लिख रहा है, आप अगर ये जान लें कि मेरे अल्लाह पाक मुझको देख रहा है, तो अल्लाह पाक अगर देख रहा है, जिसके सामने जाना है, तो कैसे कोई गलत काम करेगा? कांपेगा नहीं? उसका दिल बंद नहीं हो जाएगा कि मैंने ये कर दिया? फिर वो नहीं करेगा। वो जो आगे यही कहता है कि मुझे उस रास्ते पे ना डालना जिस पे लोग गुमराह हो रहे हैं। और वो खुद कह रहा है कि ये दुआ मेरे से करो, बस वो ये कह रहा है, लेकिन सिर्फ पढ़ता है वो नमाज में। अच्छा, यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट निकलते हैं, नोइंग द पाथ ओके एंड वॉकिंग ऑन द पाथ। यस, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस? लाइक आई नो देयर आर पीपल हु नो कि ये गलत है, ये सही है, वो जस्ट नो इट, बट वॉकिंग ऑन द पाथ इज समथिंग डिफरेंट। एवरीबॉडी नोज इट, what is wrong and what is right. Everybody, every religion tells you what is right and what is wrong. हमने स्पोर्ट्स के लिए जाना होता है जिम में, उसके कुछ लवाजमात होते हैं जो हमें करने हैं। हमारा लिबास, हमारे जूते, हमारी जुराबें कंफर्टेबल होनी चाहिए, और हमें बिल्कुल परफ्यूम लगा के जाना चाहिए ताकि पसीने के साथ लोग बेहोश ना हो जाएं। ठीक है ना? उसी तरीके से जब हम अल्लाह पाक के रास्ते पे चलेंगे, वो रास्ता जिसका पर हमें पता है, वी नो इट, और चल लेंगे जी। हाले ओ मैं तो बड़ा जवान आ जी, टप्पन ते दो मैनू 50 नहीं। जब तुमको पता है कि वो रास्ता क्या है तो चलना शुरू कर दो। उसके लवाजमात हैं, जिम के लिए लवाजमात हैं, तो अल्लाह पाक के सामने जाने की लवाजमात क्यों नहीं है? सफाई है ना, सिर्फ सफाई निस्फ़ ईमान है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो जब हम ये चीज़ें अपनाएंगे तब हमें उस रास्ते पे चलने के लिए हमारे में हिम्मत आएगी, जो नहीं आती। हम कल पे डालते हैं, कल चलेंगे, मैं नमाज कल पढ़ूंगा ना। क्या हो गया भाई, नमाज, अल्लाह पाक को पता है मैं बड़ा बिजी हूँ। अल्लाह पाक को तो सभी पता है, दिल में बसते हैं। तो कितना प्यार हो जाए जब हम अल्लाह पाक को सबसे प्रेफरेंस दें, सबसे पहले। दैट इज द लव, दैट इज लव, विच इज वेरी ट्रू। ऐसे ये को कहते हैं हकीकत है, रियलिटी है, यही है कि हमें एट दिन जाना उसी के पास है और मरना भी है। ठीक है, जब हमें आइडिया होता है ना कि जब तक कुछ लोगों को हार्ट अटैक नहीं होता, जब तक कुछ लोगों को कोई बड़ा सेटबैक नहीं, धचका नहीं लगता, और वो भी अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है। शायद कुछ लोगों को वो सही सीधा रास्ता पे आने के लिए, लेकिन जिनको वो अंधा कर देता है जी। और खुद अल्लाह पाक कहता है कि भाई एक रास्ता है, दूसरा रास्ता है। कुछ लोगों को तो हम छोड़ देते हैं जो कि माल गिनते रहते हैं। ठीक है, सूरह हमजा के अंदर, ठीक है, हमेजा सॉरी के अंदर माल गिनते रहते हैं, और फिर हमको ऐसी ढील देते हैं कि उनकी आंखें भी बंद हो जाती हैं। तो यस, कनेक्शन ऑफ गॉड जो है ये इज, शायद बहुत सारे हमारे यंग लॉर्ड जब इस टॉपिक पे बात करते हैं तो वो थोड़ी सी बोर हो जाती है, बिल्कुल यार ये शायद ना वही बात नहीं। लेकिन बिलीव मी, एट द एंड आपको रास्ता वही है। कुछ लोगों की डिस्कवरी बाय नॉलेज होती है, कुछ लोगों की बाय एक्सपीरियंस होती है, कुछ लोगों की एक्सीडेंटल होती है, कुछ लोगों की, मेरे ख्याल से कुछ लोगों की धक्के खा के फिर कहीं वो जाके उस चीज़ पे, कुछ लोगों की बाय एज जाके लेटेस्ट स्टेज पे जब उनको कोई लगता है कि यार 10 साल रह गए हैं तो ठीक हो जाए। कुछ लोगों की ब्लेसिंग होती है, ब्लेसिंग, अल्लाह पाक उनको नवाज देते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि क्या नवाजा गया, और जिस रास्ते से वो चल कर आए होते हैं उनको बिल्कुल नहीं पता होता कि वो क्या हो रहा है। लेकिन जब अल्लाह पाक चाहते हैं तो वो फरमाते हैं कद अफ़लहा मन ज़क्काहा, कि जिसने अपनी नफ्स का तज़किया कर लिया वो तर गया। तो नफ्स का तज़किया करना बिल्कुल आसान काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है। अभी कल हम इसी के ऊपर, नफ्स के ऊपर बात कर रहे थे कि क्योंकि एक वेस्टर्न थॉट ऑफ कॉन्सेप्ट नफ्स के ऊपर क्या है, सेल्फ, ठीक है, फिर इकबाल की खुदी है जी, फिर हमारा इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या कहते हैं इसके ऊपर, और इट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड। वो जो आपने स्टार्टिंग में की थी कि पहले मोहब्बत जानने के लिए अपने आप को पहचानना पड़ेगा। तो फ्रॉइड ने जो कहा था कि भाई ये अंदर का गलाजत है, अंदर का
गंद है जो कि उसको जब तक वोकलाइज नहीं करोगे, हाँ। जब तक नहीं निकालोगे, जब तक एक्सप्रेस नहीं करोगे, तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा। सेल्फ को, खुद को अंदर आपने कैसे पहचानना है, हाँ। उसका प्रोसेस क्या है और वो है क्या, हाँ। ठीक है, और उसको कैसे आपने खोलना है। और जब वो पता चलेगा फिर आप दूसरों को देखने की मेरे ख्याल में हमें कैपेसिटी बेहतर हो जाएगी। हाँ। मोहब्बत कैसे की जाती है और कैसे खोली जाती है। तो आज का टॉपिक हम थोड़ी देर में एंड करेंगे। सादिया भाई बहुत शुक्रिया आपका। और MI देख रहा है कि यार इन्होंने टॉपिक शुरू कर लिया था और रुके ही नहीं। नहीं रुके। ठीक है, 3-4 सवाल हैं, वो बीच में दोनों आप अपना इंटेक जरूर दें। जरूर। एक हाँ, सवाल ये जो माँ बाप की वो है ना कि बगैर किसी वजह के प्यार औलाद से Unconditional। हाँ, हाँ, क्या आपको लगता है कि ड्रामे में जैसे पहले कहा जाता था कि एक मूवी आती है तो फैशन थ्रू कर जी। दिया जाता है अवाम में कि सोसाइटी का फैशन मीडिया की वजह से आता है, क्या आप जो मेंटल जो वो है कंडीशन वो मीडिया इंजेक्ट कर रहा है, स्लो पॉइजनिंग हो रही है मीडिया से कि बाप जो है वो औलाद को हाथ नहीं रख सकता, वो टीचर जो है वो बच्चों की तरह प्यार नहीं कर सकता। मतलब ये आपका दोनों का इंटेक क्या है? जी समझ गए। क्या इस कंडीशन लगा के एक टाइम आया कि माँ बाप भी एक दूसरे से कह रहे हैं कि औलाद के साथ ज्यादा नहीं फ्रैंक होना, वो तस्वीर ही ना आ रही। MI पूछना क्या चाह रहे हैं? मैं बताऊं कुछ प्रचार ये चाह रहा है कि आजकल SCX की वजह से बहुत ज़्यादा रिश्ते पीछे कर दिए गए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज़ नज़र आ गया है कि मामू चाचा ताया फुफ्फा रह नहीं गया। इतना इनहेंस किया गया कि वो आप आम बंदे को नहीं लग रहा कि वो कह रहा है कि ये इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको बकायदा नॉलेज दिया जा रहा है कि ये गंद है, इसको महसूस करो। कि मैं क्लब में नहीं जाता तो मुझे बार-बार क्लब ही दिखाया जाता है टीवी पे। ठीक है। टाइम मेरे अंदर वो जागती है कि मैं क्लब जाके देखूं। क्योंकि नॉर्मलाइज हो गया ना। जब भी क्लब में ये कुछ नहीं होता, मीडिया में दिखाया जाता है कि यही होता है। ओके। ये क्वेश्चन ये होगा कि आपके ख्याल में जो मीडिया है वो हमारी जनरेशन में नेगेटिविटी क्या इंजेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो फिर वो हम खुद करेंगे कि हाँ देखे ना जी चाइल्ड अब्यूज आ गया उसके बीच में, उसके बारे में बहुत ज्यादा बातें होने लग गई हैं, तो रिश्ते जो हैं वो पीछे हो गए हैं। बाकायदा जो यंग माएँ हैं जिनके छोटे बच्चे हैं वो अपना बच्चा किसी की गोद में नहीं देना चाहती, क्योंकि वो डरती हैं कि पता नहीं क्या करेगा ये गोद में बिठा के। यस, बैठ गया। मैं एक ग्रुप में हूँ मीडिया के, उसमें ना ऑफर आती है कि Z5 ऑफर देता है कि पाकिस्तान में आप गेइज्म दिखाएं, यस, वो लेस्बियन दिखाएं और वो दिखाएं जो सोशल इश्यूज पाकिस्तान में लोग नहीं दिखाते लेकिन हो रहे हैं। ठीक है। जैसे एक बॉस है वो अपनी सेक्रेटरी के साथ इन्वॉल्व है, एक जिम का इंस्ट्रक्टर है तो अपने वो क्लाइंट के साथ, हाँ वो तो बहुत ज्यादा दिखाते हैं। पेशेंट है तो अपने डॉक्टर के साथ। ये सोशल इश्यूज हैं जो कि डिस्कस नहीं हो रहे, ठीक है, बट हो रहे हैं। Z5 कह रहा है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा डॉलर्स में, ठीक है, मुझे बना के दो, मैं लगाता हूं। मतलब ये हमारे पास ऑफर आती है। एक स्पोर्ट्समैन है, वो कोच है लेकिन अपने ही मेल है तो लड़की के साथ है, फीमेल है तो वो लड़के के साथ है। ठीक है, तो ऑफर लगाई जाती है कि मैं तुम्हें कंपटीशन तब खिलाऊंगा क्योंकि मैं स्पोर्ट्स में कर रहा हूँ। तो वो कह रहा है कि मैं तुम्हें कंपटीशन तभी खिलाऊंगा तुम मेरी ये ऑफर कबूल करो। ये तो फिर वो क्या होते हैं जैसे काउच सेटिंग के क्या कहते हैं, कुछ ऐसा ही लफ्ज है इसके लिए कि जी पहले तो आप काउच पर आए फिर उसके बाद बात करेंगे। ये तो यही है। इसको आप सोशल वो जो आपने शुरू स्टार्टिंग में बात की वो बहुत पीछे रह जाती है कि एक बंदे की नौकरी देखी जाती है। यहाँ नौकरी लेने के लिए क्या देखा जाता है वो तो हाँ, इसको ये वाला पॉइंट, इसके लिए मुझे ना दोबारा होना पड़ेगा। इसके लिए जो मेरा इनपुट है वो मुझे लगता है कि जो ये सवाल उन्होंने पूछा, मुझे आपने जो रास्ता चूज किया बिजनेस करने के लिए, पैसे कमाने के लिए या कोई भी है, so there are two ways always, one is haram and one is halal। yes, ठीक है, सिंपल। वेट लॉस करने का लोगों को मैं कहता हूँ कि दो तरीके हैं, हलाल तरीका, हराम तरीका। ठीक है। हलाल तरीका इज यू
अच्छी डाइट फॉलो करें, ठीक है, लाइफस्टाइल चेंज करें, Okay. लाइफस्टाइल की जो डायमेंशंस हैं, मतलब अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी वॉक, अच्छी हेल्दी ईटिंग, हेल्दी स्लीप, हेल्दी फूड इनटेक, यस, एवरीथिंग शुड बी ऑन द राइट ट्रैक। ठीक है, तो आप एक प्रॉपर चैनल के थ्रू जो कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल अचीव करें। लेकिन देयर इज ठीक है। अनदर वे व्हिच इज अच्छा, यू फॉरगेट एवरीथिंग। आप अपना बिहेवियर नहीं चेंज करना ठीक चाहते, है। अपनी बुरी आदत नहीं चेंज करना चाहते, आप क्या करते हो, मेडिसिन लेते हो, यू हैव मनी, आप समय तो सर्जरी करा लेंगे एंड यू गेट क्विक रिजल्ट्स, ठीक है, विच इज, जिसको मैं हराम तरीका बोलता सही, हूँ, अदर वर्ड ठीक है। इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर, क्विक वे, लेकिन ये शॉर्ट टर्म है ठीक है, और आपको लॉन्ग टर्म डिजास्टर, डबल वेट गेन, ठीक है, हेल्थ इश्यूज, इंटरेस्ट के साथ वजन वापस आ ठीक गया। है। आई बीन एक्सपीरियंसिंग इतने क्लाइंट के जाहिर साथ है, काम करने के जाहिर बाद। है। यही अगर आप अप्लाई करें अपने रिश्तों में, यही अगर आप यूनिवर्सली अप्लाई करें बिजनेस के अंदर, जी, कि एक वो जो अगर वो सेक्रेटरी है या अगर वो कोई एम्प्लॉय है, अगर वो ऊपर जाने के लिए मेहनत कर रहा है और अपनी मॉरल वैल्यूज को इंटैक्ट किए हुए है, ठीक है, उसको पता है कि यार अगर मैं लड़की हूँ तो मैं वुमेन कैश नहीं खेलूंगी, ठीक है, या अगर बॉस है तो वो अपनी अथॉरिटी को यूज करते हुए कभी मैं तुम्हारी मेरिट के बिल्कुल ऊपर तुम्हें सही नहीं है। आने दूंगा। हाँ, हर कोई अपना मॉरल अगर इंटैक्ट रखे तो वो ये वही चैनल है कि डायरेक्ट आप जल्दी क्विक वे में अचीव करना चाहो तो आप लॉन्ग टर्म में लूज करते हो, बिल्कुल ठीक है, और शॉर्ट टर्म में गेन करते हो। एक और चीज आपने कहा कि हराम और हलाल, यस, हलाल और हराम से एक हटके डबल पॉलिसी नहीं है कि वो हाँ। हलाल कर रहा है, मतलब वो नमाज भी पढ़ रहा है, वो किसी से बुरा भी नहीं कर रहा, हाँ, लेकिन जब वो अपने स्टाफ के पास है तो वो अल्लाह ताला की बातें करता है, हाँ, सारा कुछ करता है। जब वो अपने ऑफिस में बैठता है तो कॉल करके एडमन से आपको स्ट्रेस देता है, बंदा बॉस, वो आपको कैमरे में वीडियो देख के कहता हो वो तुम पानी घर से क्यों नहीं लेके आए, पानी पीने में इतना टाइम लगा दिया, नमाज पढ़ने गए थे तो कहाँ चले गए, खाना खाते हो प्रोफेशनल एथिक्स हाँ, है ही नहीं, नहीं है, हाँ, तो स्ट्रेस तो वो भी दे रहा है, हाँ। तो फिर उसको वो जो वर्कर है उसको हराम करने पे मजबूर कर रहा है वो, कि वो सेकंड वे निकाल रहा है कि मैंने चोरी कहाँ से करनी है, कि वो इसको ये पता चल रहा है कि मैं नमाज में आधा घंटा लगा रहा हूँ, वो नमाज में 5 मिनट लगाता है, सिगरेट पीने में 15 मिनट लगाता है, आधा घंटा वो पूरा कर रहा है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आप इसका आंसर देंगे फिर मैं देता हूँ। आप दें। अच्छा, मुझे ये लगता है पर्सनली, मेरा इसमें आर्गूमेंट ये है कि अगर वो जो बॉस है वो अपनी प्रोफेशनल एथिक्स को मेंटेन नहीं कर रहा तो वो खुद करप्शन कर रहा है, इट्स बॉस के लेवल पे, उससे उसका हिसाब होगा। बेशक, अगर एक छोटा एम्प्लॉयज़ है बिल्कुल स्मॉल लेवल के ऊपर, अगर वो इसके लिए जायज़ कर रहा है कि भाई ये मेरे साथ ज़्यादती कर रहा है तो मैं गलत काम करूं, कैसे? इसने एक बड़ी एग्जांपल थी कि साहबी थे, मैं इसलिए बड़ा इन्वर्टेड कॉमर्स के बोलूँगा क्योंकि कुछ चीज़ें अगर उधर उधर हो जाएं तो वीडियो में, बिल्कुल, तो वो साहबी थे, उन्होंने एक जंग के दौरान शराब पी ली, ठीक है, और हराम थी, ठीक है। जब वो शराब पी ली तो शेर बहुत अच्छे पोइट थे, वो बोलते थे, ठीक है। तो उन्होंने ये काम किया, उन्होंने कहा, एक बड़े साहबी उनको पता चला नहीं, उन्होंने शराब पी ली तो उन्होंने उनको जेल में बंद कर दिया, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं मुझे छोड़ो, मैं मर जाऊंगा खुदा के लिए, और वो शेर बोलते रहे और लोगों को इग्नाइट कर रहे थे बाकी मुसलमानों को, लेकिन उन्होंने कहा तुमने शराब पी, तुम्हें बंद करता हूँ। उन्होंने शेर कहने शुरू किए, अगली रात को एक बंदे ने वो उनका ताला खोल दिया और वो सुबह निकले और शहीद हो गए। अच्छा, और बड़ा उन्होंने लड़ा, लोगों इग्नाइट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी शराब जायज हो। बिल्कुल सही कहा। शराब का हलाल हराम होना अपनी जगह पे, बहादुरी अपनी जगह पे, पोइट्री अपनी जगह पे, ठीक है, हर चीज का एक मतलब पड़ी हुई है, बट यू कैन नॉट लेजिटिमाइज समवन कि यार वो इस मजबूरी के अंदर, ये वो कहते हैं ना कि भाई फिर मर जाओ, बिल्कुल, मतलब शहीद हो जाओगे ना। हाँ जी। जिससे वो लड़की एक अगर मॉरली अपनी वैल्यूज को इंटैक्ट करती है कि यार मुझे अपर साइड पे पहुंचना है तो मुझे शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा, क्यों? उसने जल्दी पहुंचना है, उसने वो रास्ता अपनाया तो उसने हिसाब अपना देना, और वो अपनी मॉरल वैल्यूज को इंटैक्ट जब कंप्रोमाइज कर लेगी तो मेरे ख्याल में वो लेजिटिमाइज नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। यही तो आपका इम्तिहान है, कभी भी नहीं हो सकता। हाँ। मैं बिलीव ही नहीं करती ऐसी डबल पॉलिसी और घटिया सोच के ऊपर जो वो अल्लाह पाक का जिक्र कर रहा है और नमाजों के ऊपर क्या कहूँ मैं बारे में बात कर रहा है, और अपने ही स्टाफ को जलील कर रहा है और उनको दबा के स्ट्रेस दे रहा है।
मेंटल स्ट्रेस, जिसकी वजह से उनको समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो एक ऐसा काम कर रहा है जो ये समझ रहा है कि मैं बॉस हूं तो आई एम राइट, द बॉस इज ऑलवेज राइट, सो ही इज ट्राइंग टू डू समथिंग जो वो अपने साथ दबा के ज्यादती कर रहा है, उसकी तो खैर नहीं होनी। अच्छा, मुझे इसमें ना एक और यहाँ पे एक कुरान की आयत से मैंने पढ़ रहा था, मुझे आपकी 3 टाइप के मुसलमान के लेवल है, ठीक है। पहले वो मुसलमान है जो कि who just know it, ठीक है, वो सबसे लो दर्जे के ऊपर होंगे, उनको पता है कि ये जो है, हमें पता है दीन क्या है, मज़हब क्या है, और वो गलत काम नहीं कर रहे, ठीक है। एक वो हैं जिनको पता है, ठीक है, कि दीन क्या कहता है, और वो साथ साथ एट द सेम टाइम गलत काम भी कर रहे हैं, वो दोनों को साथ लेके चल रहे हैं जी, ठीक है। ये दूसरी कैटेगरी आ गई। थर्ड कैटेगरी विच इज सबसे अफजल, कि जिनको पता है कि गलत है और वो नहीं कर रहे, जिनको पता है ये सही है और वो सही कर रहे हैं, ये सबसे अफजल होंगे। बेशक ऐसा ही तो मुसलमानों की भी कैटेगरी है। अब जैसे मैं को ये बात कहा करती हूँ, क्योंकि ये शूट्स बहुत करता है, तो मैं डायरेक्ट इसे कहती हूँ कि आपका कैमरा जो है वो अब लाखों में आ रहा है, ठीक है, और आप शूट करते हैं, लोग कहते हैं वाओ क्या पिक्चर बनाई है। अब आप इसी शूट से नरगिस और दीदार को लेकर बैठ जाएं, वो आके टेबल के ऊपर लेट जाएंगे, हुण तू एंड तस्वीर लवा, तू एंड तस्वीर लवा, तो आप उतार रहे हैं, तो फिर आप अपनी रास्ते में गुनाह और कांटे बो रहे हैं खुद अपने हाथों से। कैमरा गलत नहीं है, हाँ, यू आर यूजिंग इट, यू आर। इसको कहते हैं आइडेंटिटी, अपनी जो आइडेंटिटी, अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी आपकी वैल्यूज को जब कंप्रोमाइज करेगी, इट्स मोर लाइक ए छुरी। बिल्कुल ऐसा ही है। आपका हाथ जो है वो आपका प्रोफेशनल आइडेंटिटी है, जो हाथ से छुरी है उसको आप हलाल करें बकरा या लोगों के ऊपर गर्दन चला दें, इट इज द सेम थिंग। तो वो आपके इख्तियार में है, अल्लाह ने आपको इख्तियार दिया। अच्छा, आप देखें कि मैं एक जिसे कहते हैं, समझ लें कि मुझे लोग जानते हैं थोड़े से, बहुत ठीक है, मैं जहाँ भी जाके वापस मैं ज़ैनब को बता रही थी, मैं हर एक को बताती हूँ कि जब भी मैं वापस आती हूँ ना, तो वहाँ के लड़के जो हैं वो मुझे दबा के मैसेजेस करते हैं। अच्छा। पहले हेलो हाय, फिर स्वीट हार्ट होता है, फिर आपसे टाइम मिल सकता है, आपको मिलने आ सकते हैं, तो मैं हंस रही होती हूँ, मैं कोई जवाब नहीं देती, मैं जवाब ही नहीं देती। तो MI गवाह है, एंड क्या होता है, 2 महीने लगे रहते हैं, और 2 महीने के बाद कहते हैं मैम वो आपके साथ ना बात करके दिल को बड़ा सुकून मिलता है, तो हमें अच्छी बातें बता दिया करे। तो मैं हंसती, मैं कहा लो जी अब आ गया है। हाँ, फिर मैं कहता है उसको माँ फील हो गई है, मैंने कहा मैं नहीं किसी की माँ बनती, मुझे ये ड्रामे बिल्कुल पसंद नहीं है, यू हैव टू बी व्हाट यू आर, बट इट हैपन्स। अब मेरी मर्जी है कि मुझे जब कोई गुड लुकिंग हसीन तरीन लोग मैसेज करें तो मैं क्या करूं, मेरी मर्जी है, इट इज योर चॉइस, इट इज माय चॉइस, वी ऑल हैव द चॉइस। यस, अल्लाह पाक ने दी हुई है। वो कब आती है? हाँ, जब तक हम सेल्फ को नहीं करते। यस, ठीक है, जब तक आप सेल्फ को डायग्नोज नहीं करते, सेल्फ को पहचानते नहीं है और असल में सेल्फ क्या है, तो फिर आपको पता चलता है कि कहाँ पे मुझे इंटैक्ट रहना, कहाँ पे मुझे पीछे रहना, कहाँ पे आगे रहना। तो आई होप कि ये एक बहुत बड़ा एक्शन है, ये एक्टिंग है, ये जिंदगी जो है ये आसान काम नहीं है, ये गेम है। आपको चेंजर होना चाहिए कि मैंने कब क्या गेम खेलना है। चेस का गेम है, कब कहना है चेक, उसके बाद तो उसकी गर्दन उतार देनी चाहिए। सवाल ये है कि अल्लाह ताला को जानना, ठीक है, और नमाज का जिक्र हुआ, कौन सा रास्ता, हाँ जी, उस रास्ते पे नहीं लेके जाना जिससे लोग गुमराह हो। क्या एक मार्केट में एक लफ्ज है यार, इंसानियत बहुत बड़ी चीज है, ठीक है, एक कुत्ते को जर्सी पहनाई हुई है, बच्चे को नंगा रखा हुआ है, बिल्कुल ठीक है। वो एक मिसाल वही वाली कि अपना काम करो, तुम दूसरे की नेगेटिविटी उठा के जो नेकी कर रहे हैं उस पे भी तोहमत लगा दो। दूसरी कैटेगरी, ये सवाल एक है, दूसरी कैटेगरी कि वो मेरे अल्लाह पाक को पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा अल्लाह पाक का मामला है, डायरेक्ट मेरा आफ्टर पार्टी में नशा, जना, शराब, आफ्टर पार्टी में तो बड़ा कुछ होता है, सारा कुछ हुआ, सब कुछ होता है, और सुबह उठ के कहना ये मेरे अल्लाह का मामला है, 11,000 लोगों को रोटी दे दी, हाँ, पार्टी भी उसी रात उसी के घर हुई, और सुबह उठ के वो देखो के मुंह खोल दिए उन्होंने, सेकंड वाले पता भी है, सही भी है, एट द सेम टाइम गलत भी, बिल्कुल सेकंड कैटेगरी में आते हैं। उससे निकला कैसे जा सकता है? हाँ हाँ हाँ, कैटेगरी है, हाँ, आप दोनों बताएं कि इससे निकला कैसे जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर इंजेक्ट हुआ हुआ माहौल की वजह से। मैं बताऊं? हाँ भाई, हो गया इंजेक्ट, मैं बताऊं? हाँ जी बताएं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल था।
और हम ये अपने इर्द गिर्द लोग देखते हैं। हाँ। तो जब मैंने उनको ये पढ़ा कि 2 टाइप, अब अल्लाह है, अल्लाह को पता है कि इंसान कैसा है, ऐसा ही है, क्योंकि किसने बनाया? अल्लाह ने। उसको पता है इसकी साइकोलॉजी क्या है, ठीक है, उसको पता है कि ये इधर उधर जाएगा, ठीक है। तो वो जो सेकंड कैटेगरी थी, इस वजह से जब मैं कैटेगरी पढ़ रहा था तो फिर वहाँ पे इन लोगों को भी, ये भी मुसलमान कहलाएंगे। अब फिर मैंने सोचा ये गलत काम कर रहे हैं, फिर क्यों मुसलमान कहलाएंगे? अल्लाह ये कहता है कि अगर इनको मुसलमान, क्योंकि इनके दिल के अंदर क्या है? ईमान, दिल के अंदर ईमान। अगर काफिर है, उनके अंदर भी दिल, अगर काफिर है, दिल में ईमान है, लेकिन काम वो अच्छे कर रहा है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, ठीक है, तो दिल देखा जाएगा कि दिल के अंदर ईमान है कि नहीं है, तो वो शिर्क के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। मतलब मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, बट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने पढ़ा था इसके ऊपर, क्योंकि ये सवाल आया था। अच्छा, कि यार ये लोग जब गलत भी काम करें, एट द सेम टाइम प्रो सोशल बिहेवियर, ये इसको कहते हैं प्रो सोशल बिहेवियर, कि आप अल्लाह की राह में दे रहे हो। एग्जाम्पल ऐसे है कि आई हैव सीन मेनी पीपल जिन्होंने 2 नंबर तरीके से पैसे कमाए, बट एट द सेम टाइम वो अल्लाह की राह में बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है, वो 2 नंबर भी कर रहे हैं काम, ठीक है। तो अब अगर उनके अंदर ईमान है, दिल के अंदर है, ठीक है, तो वो कैटेगरी के अंदर आएगी। आपका ये काम है कि अगर उसको समझाना, उसको कहना कि तुम ये गलत कर रहे हो और इससे ना करो, जो अल्लाह में कह रहा है, या उसको बुरा जाना, ठीक है, यार नहीं ये गलत हो रहा है। तो आई थिंक दिस इज मेरी साइड से कि ये बुरा जानना ईमान की सबसे लो, हाँ, सबसे कमजोर है जिस सोसाइटी। लेकिन अगर आप उनसे इंटैक्ट हो, उनसे बात करे हो अच्छे, तो आप उनको समझा सकते हो कि आप ये गलत, क्योंकि कल को अल्लाह ने आपने पूछना है कि आपने समझाया था कि नहीं समझाया। बिल्कुल पूछा जाएगा। तो इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी इफ आई एम सीइंग समथिंग एंड आई हैव द पावर, अगर इतनी पावर है कि मैं रोक सकता हूँ, तो आई शुड। मैं तो रोकती हूँ मुक्का लगा के, है ना, मैं तो दिल करता है बस क्या ही कर जाऊँ मैं। ऐसा होता है खानदान के अंदर तो बहुत ज्यादा होता है, बिल्कुल, बिजनेस में कम होता है क्योंकि वहाँ पे स्टाइल होता है, लेकिन फैमिली के अंदर तो ऐसी ऐसी कहानी होती है कि मेरा दिल चाहता है कि पता नहीं क्या करूँ, उसने घर भी जाना यार। हमारा जो है एमआई के सवाल बहुत अच्छे थे, बहुत मजे के लगे, और मुझे उनको देखें, कोई भी ऐसी चीज़ करने से पहले हम इस सेशन को वाइंड अप करते हैं, ठीक है, और बड़ा अच्छा मज़ा आया एमआई के सवालों का जवाब देने का, और स्पेशली थैंक यू सो मच आपका आने का। और ये हम वीडियो सेशन जो है ना, नेक्स्ट टाइम वीक के अंदर 3 से 4 शोज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं, और अपने कमेंट्स और वीडियोस के नीचे अपने कमेंट और सवालात अपने लाजमी भेजिएगा, ताकि हम इस वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू रख सकें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे और सादिया माइन को। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।